रसायन विज्ञान में नामकरण एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमें विभिन्न यौगिकों और तत्वों को पहचानने और समझने में मदद करता है। जब हम रासायनिक यौगिकों की बात करते हैं, तो हमें उनके नामकरण की प्रणाली को समझना जरूरी है। सबसे पहले हम अकार्बनिक यौगिकों की बात करें। अकार्बनिक यौगिकों के नामकरण में हम सामान्यतः दो तत्वों के नाम लेते हैं। जैसे जब हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो यह सोडियम और क्लोरीन का संयोजन है। यहाँ सोडियम का नाम पहले आता है क्योंकि ये धातु है, और क्लोरीन का नाम बाद में आता है क्योंकि ये अधातु है। अब जब हम बहुपरमाणु यौगिकों की बात करते हैं, तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे अमोनियम सल्फेट का नामकरण करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि अमोनियम एक सकारात्मक आयन है और सल्फेट एक नकारात्मक आयन है। फिर आता है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। यहाँ आयुपाक नामकरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम ब्यूटेन की बात करें, तो यह 4 कार्बन परमाणुओं का एक श्रृंखला है। इसके नाम में ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन और एन का मतलब है कि यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कार्बनिक यौगिकों में यदि कोई विशेष समूह हो, जैसे OH, तो इसे हाइड्रॉक्सिल समूह कहते हैं। अगर यह समूह मुख्य श्रृंखला में हो, तो हम इसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे इथेनॉल में OH समूह पहले कार्बन पर है, इसलिए इसे प्राथमिक अल्कोहल कहा जाता है। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर ध्यान देते हैं। नामकरण में प्राथमिकता का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यौगिक में कई कार्यात्मक समूह हैं, तो हमें सबसे उच्च प्राथमिकता वाले समूह का नाम पहले लेना होता है। आखिरकार, नामकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हम सभी रसायनों को सही तरीके से पहचान सकें। यह न केवल वैज्ञानिक संवाद को सरल बनाता है, बल्कि यह हमें रसायनों के गुणों और प्रतिक्रियाओं को समझने में भी मदद करता है। इसलिए रसायन विज्ञान में नामकरण केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक कला है जो हमें रसायनों की दुनिया में गहराई से जाने का अवसर देती है।